हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब ने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर लिया होगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, वाइजली सेलेक्ट कीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वहाँ हॉस्टल में भी ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं आप लोगों को। ईज़िली हॉस्टल भी मिल जाता है, जैसे ही आप एडमिशन के लिए जाओगे एट अ टाइम ईज़िली आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। स्पेशली गर्ल्स हैं तो उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ भी रहती हैं। मैं किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि आप जानते ही हो कि अपने अकॉर्डिंग इंसान देखता है कि क्या सही है क्या नहीं। आफ्टर ऑल हम लोग पीजी स्टूडेंट हैं, होने जा रहे हैं। तो और जो एग्जामिनेशन सिटी सेंटर भी है वो भी वाइजली सेलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सारे टॉपिक्स आप लोग ईज़िली कैसे कवर किया जा सकें इस पे फोकस करें। बीएससी में 3 साल या बीटेक में 4 साल तो हमने पढ़ाई करी ही होती है, पर हर टॉपिक को हम लेंदी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएगी। इसीलिए फ्लो चार्ट वगैरह जो मैंने बनाया है हर एक वीडियो में, वहाँ मेरा मेन एम यही होता है कि आप लोग ईज़िली टॉपिक को कवर कर पाओ। मीट एंड पोल्ट्री पूरा हो चुका है हमारा, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो कवर करवा दिए हैं मैंने। और रिचुअल स्लॉटरिंग मेथड्स जैसे कि कोशर, हलाल, झटका, ये सब इसका पीडीएफ बनाया है मैंने और टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ रेफ़र कीजिए। आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। मीट एंड पोल्ट्री टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन कुकिंग नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन ऑफ क्योर्ड मीट इज कन्वर्टेड टू ऑप्शन ए नाइट्रोसोमायोग्लोबिन, ऑप्शन बी नाइट्रोसोहेमोसाइनिन, ऑप्शन सी नाइट्रोसोहेमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोसोहेमोक्रोम। आप लोग पॉज करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए। मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, आप लोग का भी टाइम कीमती है एज वेल एज मेरा भी। तो चलिए फिर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोसोहेमोक्रोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्योर्ड मीट्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए बीफ, ऑप्शन बी बैकॉन, ऑप्शन सी हैम, ऑप्शन डी मैरिनेट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बैकॉन। एक और चीज़ जो छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग जब भी कोई वीडियो देखते हो कोशिश करो कि पूरा देखो। भले पॉज कर लो, आप लोग थोड़े टाइम के बाद देख लिया, एक ही बार में 20-24 मिनट की वीडियो हम इतना कंसंट्रेट होकर के नहीं देख पाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। तो पूरा देखो लेकिन आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मैं जो बोलती भी हूँ उसमें भी कई जब भी एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वहाँ भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलती हूँ जो कि आपको एमसीक्यू में कहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा है, मैंने भी पेपर दिया है, उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन कंटेंट ऑफ बीफ नियरली, ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20% एंड ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी 40%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20%। जब मैं किसी ऑप्शन को बोल भी रही होती हूँ, ट्राई कीजिए उसी समय कैच करने का। जितने भी प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने, सबके आंसर्स वही मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जब मैं ऑप्शन बोल भी रहती हूँ तब भी आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अनदर नेम ऑफ स्लॉटर हाउस इज ऑप्शन ए बेकरी, ऑप्शन बी एबैटर, ऑप्शन सी क्लोजेट एंड ऑप्शन डी पायलट प्लांट। काफ़ी इजी है एलिमिनेट करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर हेल्पफुल इन मीट प्रोसेसिंग एज इट ए इंक्रीजेज टेंडरनेस, बी इंक्रीजेज जूसीनेस, ऑप्शन सी इम्प्रूव कलर एंड ऑप्शन डी प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल डेटोरिएशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्प्रूव कलर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव कलर। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट along with sodium chloride is called as ऑप्शन ए क्यूरिंग एजेंट, ऑप्शन बी इमल्सिफायर, ऑप्शन सी एंटी केकिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी फ्यूमिगेटिंग एजेंट। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए क्यूरिंग एजेंट।
Question number 7. Which of the following statement is not correct? Option A, bromelain from pineapple can be used for the tenderization of meat. Option B, electrical stimulation of carcasses after slaughtering of animals can causes tenderization of meat. Option C, phycin is proteolytic enzyme obtained from fava beans can be used for the tenderization of meat. And option D, none of the above. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्राई कीजिए 1 से 2 बार पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या होता है हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, ठीक है, आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे ऐसे दिखाई देता है स्क्रॉलिंग के दौरान, तो वहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना होता है। कई बार एक दो ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि हम लोग क्वेश्चन एक बार में जल्दबाजी पढ़ते हैं और बस सेलेक्ट कर लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं स्पेशली पहले ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ब्रोमेलिन तो पाइनएप्पल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है एफिशिएंट ब्लीडिंग होती है इसकी वजह से, तो ऑफ कोर्स स्लॉटरिंग का सबसे अच्छा टेक्निक है और टेंडराइजेशन को भी लाइक अफेक्ट करता है। लेकिन फाइसिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम तो है, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प तो करता है, लेकिन क्या है ये फाबा बीन से एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। ये कहाँ कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? फाइसिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? फिग से, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए सीप, ऑप्शन बी बफेलो, ऑप्शन सी गोट एंड ऑप्शन डी काफ, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है इस पर भी मैंने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काफ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। द चीफ मसल पिगमेंट इज ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोएरिथ्रिन, ऑप्शन सी म्योसियानिन, ऑप्शन डी म्योकोलिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? मायोग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। स्मोकिंग इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सीरियल्स, मीट, ऑप्शन सी एग एंड डी फ्रूट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी मीट। क्वेश्चन नंबर 11। डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीन मसल कॉल्ड ऑप्शन ए क्यूरिंग, ऑप्शन बी मार्बलिंग, ऑप्शन सी होमोजेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मार्बलिंग, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और हमें ज़्यादा हार्ड सोचने की आदत होगी क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, तो वहाँ पे जैसे लास्ट ईयर एक रेडी टू ईट फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, रेडी टू सर्व उसमें टिक कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपका स्मोकिंग वाला, काफ़ी ईजी था, पूछ देते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 100% टफ ही आ रहा है। 20% 30% क्वेश्चन तो लाइक जिसने बीएससी में थोड़े ढंग से भी पढ़ाई की होगी वो भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा स्कोर करना होता है। जितना ज़्यादा आपका स्कोर कार्ड स्ट्रांग होगा आप उस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। टेंडराइजेशन ऑफ मीट लीड्स टू द softening of muscles. Option B, retaining the color of meat. Option C, prevention of microbial deterioration. And option D, all of the above. करेक्ट आंसर क्या होगा? softening of muscles, ठीक है। लास्ट वीडियो टेंडराइजेशन पे ही था। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रैंकफर्टर्स सॉसेजेस आर cured, cooked and smoked. Option A, cured, cooked and smoked. Option B, cured, uncooked and smoked. Option C, fresh, cooked and smoked. And option D, cured, cooked and unsmoked. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, cured, cooked and smoked. पॉज करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट करते जाइए आप लोग। फॉर द आर्टिफिशियल टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सोर्सेज ऑफ एंजाइम्स?
ऑप्शन ए पपाया, ऑप्शन बी पाइनएप्पल, ऑप्शन सी फिग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। पपाया से पेपेन, पाइनएप्पल से ब्रोमेलिन, ठीक है, एंड फिग फाइसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर स्मोकिंग विच टाइप ऑफ वुड इज यूज्ड? ऑप्शन ए हार्डवुड, बी सॉफ्टवुड, सी सैंडलवुड एंड डी एनी ऑफ द अबव। ऑप्शन ए हार्डवुड। काफ़ी डिटेल में स्मोकिंग भी बताया हुआ है मैंने प्रिजर्वेशन टेक्निक्स वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16, नेचुरल केसिंग्स फॉर द सॉसेजेस आर मेड फ्रॉम? ऑप्शन ए क्लीन पपाया लीव्स, बी क्लीन एनिमल हाइड्स, सी क्लीन्ड कॉटन एंड डी क्लीन्ड एनिमल इंटेस्टाइन्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्लीन्ड एनिमल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लीन्ड एनिमल इंटेस्टाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन ऑफ केसिंग्स इन द सॉसेजेस आर? ऑप्शन ए पैकिंग, बी टेंडराइजेशन ऑफ मीट, सी प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड फैट लॉस ड्यूरिंग स्मोकिंग एंड कुकिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट एंड डी विटामिन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटीन। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज और आर यूज्ड इन द क्यूरिंग ऑफ मीट? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा? नाइट्रेट नाइट्राइट्स वगैरह क्या है? हमारे क्यूरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, एज वेल एज टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 20, ड्यूरिंग स्मोकिंग ऑफ मीट द मीट इज सब्जेक्टेड टू द टेम्परेचर ऑफ मोर देन? ऑप्शन ए 10 डिग्री सी टू 15 डिग्री सी, बी 30 डिग्री सी टू 20 डिग्री सी, सी 40 टू 70 एंड डी मोर देन 100 डिग्री सी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। 21, the sausages are classified basically on the basis whether meat is option A cured, option B cooked, option C smoked and option D all of the above। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सारे ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि क्यूरिंग कुकिंग स्मोकिंग सब की जाती है, ठीक है। शार्प कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शार्प कैरेक्टरिस्टिक फॉल ऑर्डर ऑफ प्यूट्रीफाइंग मेराइन फिश इज ड्यू टू? ऑप्शन ए स्पॉइलेज ऑफ फिश बाय पैथोजेनिक स्यूडोमोनास, बी एंजाइमेटिक स्पॉइलेज ऑफ फिश, सी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमिथाइलामीन एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन, TMA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फिश लीवर ऑयल एक्सट्रैक्शन गिव्स मोर यील्ड? ऑप्शन ए मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बी मेथड्स ऑफ ऑटो फर्मेंटेशन, सी मेथड्स ऑफ स्टीमिंग एंड डी मेथड्स ऑफ केमिकल डाइजेशन। सबसे जो एफिशिएंट मेथड है वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये स्पाइसेस एंड ऑलियोरेजिन्स करके एक टॉपिक था BSc में, लाइक पूरा का पूरा लाइक आई गेस सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में था, तो थर्ड सेमेस्टर में होगा मे बी। वहाँ काफ़ी अच्छे से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वगैरह टेक्निक्स को काफ़ी डिटेल में बताया गया था। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन वगैरह CO2 वगैरह से जो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, फैट्स ऑफ फिश आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ more saturation, B less saturation, C higher amounts of lip oxidase enzymes and D oxidation has nothing to do with saturation। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन B less saturation। glazing of fish is done to protect fish from A microbial spoilage, B freezer burn, C oxidation and D chemical spoilage। करेक्ट आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन।
ठीक है, लिपिड्स की वजह से जो ऑक्सीडेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ग्लेजिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, एजेंट यूज्ड फॉर ग्लेजिंग ऑफ फिश इज ऑप्शन ए एडिबल वैक्स, बी लेयर्स ऑफ आइस, सी सोडियम सॉल्ट्स एंड डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या है? लेयर्स ऑफ आइस। फिश को जब भी प्रिजर्व करना होता है, एक लेयर आइस की, फिर उसके ऊपर फिश, फिर एक लेयर आइस की, तो इस तरह से प्रिजर्व किया जाता है फिश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अलाउइंग पिग्स टू रेस्ट फॉर 1 hour prior to slaughter and quiet handling will considerably reduce the risk of option A DFD, option B PSE, option C boar tent, option D tiger strip। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? PSE। ये भी पॉइंट बताया हुआ है मैंने आप लोग को। PSE बेसिकली पॉर्क में इसका है पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव मीट। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, वीडियो रेफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मसल इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए म्योकोलॉजी और माइकोलॉजी, म्योलॉजी, साइटोलॉजी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी म्योलॉजी। ठीक है, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? The greater the degree of rigor mortis, the tougher the meat. B, the lesser the degree of rigor mortis, the tougher the meat. C, the greater the degree of rigor mortis, the softer the meat. And option D, there is no effect of rigor mortis on the texture of meat. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए, तभी आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द ग्रेटर द डिग्री ऑफ रिगर मॉर्टिस, द टफर द मीट। ठीक है, 30, द टर्म DFD इन मीट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डार्क फर्मेंटेड ड्राई, डार्क फर्म ड्राई, ऑप्शन सी है डार्क फ्लैसिड ड्राई एंड डी है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डार्क फर्म ड्राई। डार्क फर्म ड्राई, पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव, PSE मीट्स, ये सब मैंने सब वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, the pigment in the muscle which acts as a vehicle for oxygen storage in the muscle is option A hemoglobin, option B myoglobin, option C metmyoglobin and option D methemoglobin। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हेमोग्लोबिन। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कलर फिक्सेटिव एजेंट इन क्यूरिंग ऑफ मीट? तो कलर फिक्सेटिव की तरह कौन एक्ट करता है? ऑप्शन ए है कॉमन सॉल्ट, बी शुगर, सी सोडियम नाइट्राइट एंड डी नन ऑफ द एबव। सबको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ड्यूरिंग रिगर मॉर्टिस मीट मसल बिकम सॉफ्ट, कैथेप्सिन्स आर एसिड प्रोटीएज यूजुअली लोकेटेड द न्यूक्लियस ऑफ द मसल सेल्स। ये ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है विथ एजिंग मीट मसल बिकम सॉफ्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विथ एजिंग मीट मसल्स बिकम सॉफ्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, द मेन फंक्शन ऑफ बाइंडर्स इन सॉसेजेस इज टू बाइंड द मीट फाइबर्स इन सॉसेज टुगेदर। ऑप्शन ए, बी है एब्जॉर्ब द मीट जूस एंड प्रिवेंट श्रिंकेज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 35, मीट जूसीनेस इज डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ फैट इन मीट, अमाउंट ऑफ फैट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मीट, कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी एंड डी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ फैट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मीट, ऑप्शन बी। ठीक है, 36, द सुपेरियर मेथड ऑफ स्लॉटर ऑफ मीट एनिमल एज फार एज एफिकेसी ऑफ ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड एज ऑप्शन ए झटका मेथड, ऑप्शन बी हलाल मेथड, ऑप्शन सी कोसर किलिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव।
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हलाल मेथड। झटका तो सिर्फ एक स्ट्रोक में क्या होता है, थ्रोट अलग हो जाता है। हलाल में इफिशिएंट ब्लीडिंग होती है, इसमें धीरे धीरे कटिंग की जाती है, ठीक है। कोशर जो है बेसिकली वो जूइस लोग फॉलो करते हैं। लाइक कोशर को बोला भी जाता है लाइक मीट विच इज़ परफेक्ट टू ईट, लाइक परफेक्ट फॉर ईटिंग, सो ये टर्म भी दिया गया है। फिट फॉर कंजम्पशन, कोशर किलिंग इज लाइक बेसिकली फिट फॉर कंजम्पशन द मीट। और ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। क्या है कि इसका जो मैंने काफ़ी अच्छा एक PDF बना करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ठीक है। वहाँ जा कर के आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता ही है, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार देख लो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हलाल मेथड। 37. In case of halal method, cattle, sheep and goat are slaughtered by option A. Cutting the animal's throat, B. Piercing at the back of neck, C. Serving the neck of the animal at one stroke, and D. None of the above. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? A. Cutting the animal's throat. ठीक है, A इसका करेक्ट आंसर हो गया। 38. The shrinkage of meat is greatest at pH 5.8 because option A. At this pH rate of moisture is loss is more. B. At this pH main protein of muscle is denatured. C. At this pH net charge on the main protein of muscle is 0. And D. None of the above. Actually इस पॉइंट इस पार्टिकुलर पॉइंट pH को ही मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ आप लोग वीडियो को रेफ़र करेंगे तो इजीली इस सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। एट दिस pH नेट चार्ज ऑन द मेन प्रोटीन ऑफ मसल इज 0। 39. डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मीट ड्यूरिंग फ्रीजिंग लीड्स टू ऑप्शन ए थॉइंग, बी रिगर मॉर्टिस, सी ड्रिप एंड डी टाइगर स्ट्रिप। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लाइक किससे रिलेटेड है? ड्रिप लॉस से, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40. इफ प्रॉपर रैपिंग ऑफ मीट इज नॉट डन बिफोर फ्रीजिंग, ए फ्रीजर बर्न में अकर, बी एक्सट्रीम टफनिंग ऑफ मीट में अकर, सी डेवलपमेंट ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन में अकर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ऑफकोर्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41. सॉसेज इज ए एन इमल्सन, बी अ सॉल्यूशन, सी अ प्रेसिपिटेट, एंड डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए एन इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 42. चिकन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए फैट कंटेंट, बी प्रोटीन कंटेंट, सी एज ऑफ द बर्ड, एंड डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका सी एज ऑफ द बर्ड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स MCQs थे। मेरा एक रहा है हमेशा से कि जब भी मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करती हूँ उससे रिलेटेड MCQs भी मैं आप लोगों को लाइक प्रोवाइड करती हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट है मैं भेजती जाती हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके और वहाँ से आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, टाइम कम है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और लाइक 2 मंथ के स्पैन में आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। कब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, किससे कम आएंगे, ये कोई लाइक फिक्स नहीं है, तो हमें हर टॉपिक पे लाइक बराबर फोकस करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से हमें एक आइडिया लग जाता है, तो हम लोग उस हिसाब से टॉपिक को कवर करते जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।